कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं वेक्टर इंटीग्रल के एग्जाम्पल। तो देखते हैं वेक्टर इंटीग्रल में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो आज वेक्टर इंटीग्रल में हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। एफ का फंक्शन हमारे पास है तीनों डायमेंशन में, एक्स वाई एंड जेड। जेड में एक्स जेड आई कैप माइनस वाई जेड के कैप अलोंग विथ द कर्व सी इन द लाइन सेगमेंट, यानी कि उसका जो सेगमेंट है वो किसके बीच में है, -1, 2 एंड 0 से लेके 3, 0 एंड 1 के बीच में उसका डिस्टेंस है। तो हमको इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। फाइंड करना है हमको वर्क डन। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास इसको यहाँ पे एक्स जेड है, तो हमारे पास वर्क डन की फॉर्मूला है ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी आर। तो एफ हमको तो दिया हुआ है, लेकिन डी आर हमारे पास नहीं है। तो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो लाइन सेगमेंट के ऊपर से हमारे पास एक ऐसी फॉर्मूला है, आर इज इक्वल टू 1 - t x0 y0 z0 प्लस t इंटू x1 y1 एंड z1। तो इस वैल्यू को हम x0 y0 एंड z0, इस वैल्यू को x1 y1 z1 से कंपेयर करेंगे। तो हमारा x हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 - t x0 प्लस xt1। तो x0 की जगह पे -1 तो -1 रख दिया, x1 की जगह पे 3 तो 3 रख दिया। सिंप्लीफाई करते हैं, -1 प्लस टी प्लस 3t, यानी हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया 4t - 1। सिमिलरली फॉर y, y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 - t y0 प्लस t y1 इज इक्वल टू 1 - t इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0, यानी कि सिंपली हो जाएगा 2 - 2t। उसके बाद सिमिलरली फॉर z, z इज इक्वल टू 1 - t z0 प्लस t इंटू z1। तो z0 की जगह पे आ जाएगा 0, z1 की जगह पे आ जाएगा 1, यानी हमारा आंसर हो जाएगा t। तो x, y एंड z तीनों की वैल्यू हमको मिल गई। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम। f तो हमारा शॉर्ट हो गया। उसके बाद हमको चाहिए r। तो हमारा r इज इक्वल टू होता है x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप। तो x, y, z तीनों की वैल्यू हमको पता है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो r हमारा हो जाएगा dt -1 आई कैप प्लस 2 - 2t जे कैप, z की जगह पे t इंटू के कैप। अभी हम इसका अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, यानी dr बाई dt हमको मिलेगा dx बाई dt आई कैप प्लस dz dy बाई dt जे कैप। अभी ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमको फॉर्मूला में किसकी वैल्यू चाहिए, dr की। तो इसका जो आंसर आएगा उसमें हम dr को सब्जेक्ट बनाएंगे। अगर x का विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो हो जाएगा 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। तो dr हमारा हो जाएगा 4 आई कैप माइनस 2 जे प्लस के कैप इंटू dt। तो f की वैल्यू हमको मिल गई, dr की भी वैल्यू मिल गई। तो वर्क डन की फॉर्मूला में रख देते हैं। वर्क डन की फॉर्मूला है हमारे पास ओमेगा इंटीग्रेशन f इंटू डी आर। लिमिट हमारी हो जाएगी 0 से लेके 1 तक, f इंटू डी आर। एफ की जगह पे f का फॉर्मूला इंटीग्रेशन 0 to 1। f हमको मिला था एक्स जेड, f हमारे पास है एक्स जेड आई कैप माइनस जेड वाई जेड के कैप इंटू डी आर हमको मिला 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप इंटू डी टी। एक्स जेड की जगह पे टी वाला जो फंक्शन था वो रख देते हैं, यानी इंटीग्रेशन 0 to 1। 4 - टी आई इंटू जेड हमारा था टी आई कैप माइनस 2 - 2t जेड हमारा था टी के कैप इंटू ये पूरा का पूरा वैसे का वैसा 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप dt। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 टी से मल्टीप्लाई यानी 4 टी स्क्वायर माइनस
टी आई कैप माइनस टी से मल्टीप्लाई यानी 2t माइनस 2t² के कैप इंटू पूरा का पूरा फंक्शन 4i कैप माइनस 2j के कैप। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमने लिख दिया है ऑलरेडी, टी से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इसको हम i वाला i से मल्टीप्लाई होगा, k वाला k से मल्टीप्लाई होगा, j का तो फंक्शन कोई है ही नहीं, तो j का फंक्शन हो जाएगा 0। तो इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, i इंटू आई होता है 1, k इंटू k होता है 1, तो हमको मिलेगा इंटीग्रेशन 0 to 1 16, 4 से मल्टीप्लाई किया 4 इंटू टी स्क्वायर यानी 16t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 2t माइनस 2t स्क्वायर। 1 से किया तो उसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, dt। अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसको अगर पहले सिंप्लीफाई कर दे 16 2t यानी 18t स्क्वायर माइनस 6t इंटू dt, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 16t 18t क्यूब बाय 3 माइनस 6t का हो जाएगा 6t स्क्वायर बाय 2, लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 1 तक। सिंप्लीफाई इसको कर देते हैं, 3 से कैंसिल आउट होगा 6 यानी हो जाएगा 6t क्यूब माइनस 2 से कैंसिल आउट होगा यानी कि 3t स्क्वायर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि 1 पुट करेंगे, 0 पुट करने की जरूरत तो है नहीं, यानी कि 6 माइनस 3 हमारा आंसर हो गया ये वाला 3। तो उसका जो इंटीग्रेशन था यानी वर्क डन हमको क्या मिला 3।